स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इससे पहले हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके तुम देख सकते हो। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में कौन सी चीज को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस को देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1। तो चैप्टर में आज कौन से टॉपिक का कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन। दैट मींस फार्मेसी एजुकेशन का, ठीक है, हिस्ट्री क्या है ये हम जानेंगे, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इंडस्ट्री, दैट मींस इंडस्ट्री का हिस्ट्री क्या है ये भी हम जानेंगे। दैट मींस फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में क्या है, ड्रग्स का बनाएंगे, तो ड्रग्स के बनाने के इंडस्ट्री क्या कौन सा आया था उसका हम हिस्ट्री को भी जानेंगे। उसके बाद देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। दैट मींस जब फार्मेसी हम सीख रहे हैं तो उसके लिए कौन सा नियम रेगुलेशंस होता है और वो क्या होता है ये हम देखेंगे, थर्ड टॉपिक। और फोर्थ टॉपिक हम देखेंगे वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, दैट मींस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे, वो है हमारा फोर्थ टॉपिक। उसके बाद देखेंगे फार्मेसी एज ए कैरियर, दैट मींस हम बी फार्म करें, डी फार्म करें, एम फार्म करें, उसके बाद हमारे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं हमें, वो चीजों के बारे में हम देखेंगे। ये रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम इसी 5 टॉपिक को कवर करने वाले। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर हमें फार्मास्यूटिक्स जानना है तो फार्मास्यूटिक्स जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, फार्मेसी के बारे में जानना पड़ेगा। तो फार्मेसी क्या है, चलो सबसे पहले देखते हैं। द वर्ड फार्मेसी इज कॉइन्ड बाय द ग्रीक वर्ड। जो फार्मेसी वर्ड है वो कहां से आया है, हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। तो ग्रीक वर्ड कौन सी वर्ड से, फार्माकॉन। किससे आया है, हमारे फार्माकॉन आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग्स होता है मेडिसिन और ड्रग्स। तो हमने क्या जाना, जो हमारे फार्मेसी है वो कौन सी वर्ड से मिलकर बना, ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग्स क्या होता है, ड्रग्स और मेडिसिन। तो बेसिकली फार्मेसी एज ए आर्ट, एक टाइप का क्या होता है, आर्ट होता है, और साइंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग और ड्रग्स प्रिपरेशन फॉर द नेचुरल और सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक सोर्स फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो बेसिकली फार्मेसी में बेसिकली क्या होता है, ड्रग्स का हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, और क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। किसके लिए, बेसिकली सिंथेटिक, नेचुरल और सिंथेटिक प्लांट से भी बना सकते हैं और केमिकल से भी हम ड्रग्स को बना सकते हैं। किसके लिए बनाएंगे, हम ड्रग्स को बेसिकली बनाएंगे किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी बेसिकली वो साइंस होता है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्रग्स का प्रिपरेशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और क्या करते हैं, ड्रग्स का डिस्पेंसिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारे फार्मेसी। तो चलो उसके बाद देखते हैं फार्मासिस्ट, दैट मींस फार्मेसी प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फार्मासिस्ट। तो चलो देखते हैं, फार्मासिस्ट इज अ ट्रेन्ड पर्सन। मैंने क्या बोला, फार्मासिस्ट एक टाइप का क्या होता है, ट्रेन्ड पर्सन, दैट मींस वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। हु पर्सन टू मेक, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन ऑफ द कंपाउंडिंग। ये क्या करेगा, मेडिसिन का सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और क्या करेगा, कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले देख लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कंपाउंडिंग क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज डिस्पेंस क्या होता है, डिस्पेंस बेसिकली क्या होता है, मान के चलो मैं फार्मासिस्ट हूं, मेरे पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, वो क्या लेके आया, प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, वो मैंने क्या किया, एक ड्रग्स मैंने निकाल के दे दिया, वो क्या हो गया, हमारा डिस्पेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग, मान के चलो वो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, ठीक है, मैंने क्या किया, 2 3 4 ड्रग्स को क्या किया, एक साथ मिक्स करके एक कंपोजिशन हमने बना के दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं, देयर हाईली ट्रेंड स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये क्या होता है, बहुत ही स्किल्ड होता है और ट्रेंड होता है, और क्या होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, तभी उसको हम फार्मासिस्ट बोलेंगे। उसके बाद देखो फार्मास्यूटिक्स, इस बार हम फार्मेसी जानेंगे, फार्मासिस्ट जानेंगे, तो इसके बाद हम क्या जानेंगे, फार्मास्यूटिक्स को जानेंगे। देखो फार्मास्यूटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये किसका ब्रांच है, ये फार्मेसी का ब्रांच है। तो फार्मेसी में हमने क्या देखा, ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पीपीआर हो रहा है, डिस्पेंसिंग हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा था, ठीक है। तो क्या है, उसी का एक ब्रांच है। तो इसमें बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इट इज ऑल्सो साइंस इन डोजेज फॉर्म। ये किसका साइंस है, हमारा डोजेज फॉर्म। तो बेसिकली सर ये डोजेज फॉर्म क्या चीज है, ये आपने नया चीज बता दिया। तो चलो सबसे पहले जानते हैं डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो मान के चलो ये क्या है, हमारा एपीआई, ठीक है, एपीआई। तो बोलोगे सर एपीआई क्या चीज है, ठीक है, एपीआई जिसे हम बोलते एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। चलो सुनते जाओ, क्लियर कर देंगे, टेंशन ना लो। उसके बाद मान के चलो कुछ है हमारा एक्सिपिएंट, क्या है हमारा एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट, ठीक है।
तो बेसिकली एक्सिपिएंट क्या होता है, हमारा एपीआई के साथ मिलके क्या बनाता है, हमारा मेडिसिन को बनाता है। तो एपीआई बेसिकली क्या होता है, जो हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन दैट मींस एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सिपिएंट होता है बस इसको बड़ा करने में मदद करता है। दैट मींस इसीलिए इसको हम बोलते हैं बल्किंग एजेंट। क्या बोलते हैं, बल्किंग एजेंट। दैट मींस स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, कलरिंग एजेंट और बल्किंग एजेंट उसको बड़ा करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है। किसको, एपीआई को। एक साथ जब मिक्स होता है तब क्या बनता है, हमारा ड्रग्स बनता है, या क्या बनता है, डोजेस फॉर्म बनता है। क्या बनता है, डोजेस फॉर्म बनता है। ये डोजेस लिक्विड डोजेस फॉर्म हो सकता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो सकते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो सकते हैं, और गैसेस डोजेस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, उस डोजेस फॉर्म को बना लिया। डोजेस फॉर्म बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इवैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे हम, टेस्टिंग, ठीक है। क्या करेंगे हम, टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। तो बेसिकली हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लेंगे क्या, एपीआई, और क्या लेंगे हम, उसका एक्सिपिएंट। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एपीआई के बारे में पढ़ेंगे, एक्सिपिएंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसका यूज करके हम किस तरह से डोजेस फॉर्म को बना रहे हैं, ठीक है। और जो डोजेस फॉर्म को हम बना रहे हैं उसके बाद उसका टेस्टिंग किस तरह से करें। तो इसके पीछे जो पूरा साइंस है, दैट मींस एक डोजेस फॉर्म बनाने के पीछे, प्रॉपर एक डोजेस फॉर्म बनाने के पीछे एक जो साइंस होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो देखो इस और एक बार पढ़ो, फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी एंड इट इज कॉल्ड ऑफ द साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म। किसका डोजेस फॉर्म, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये डोजेस फॉर्म के पीछे साइंस है। मतलब एक डोजेस फॉर्म, मतलब एक परफेक्ट डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हमें कौन सा चीजों का जरूरत पड़ रहा है, तो इसे हम किस में पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा फार्मास्यूटिक्स क्या है। इट इज इन्वॉल्व द डिजाइन, क्या करेंगे, ड्रग्स का हम डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, इवोल्यूशन। जब हमारा ड्रग्स बन जाएगा फिर उसका हम टेस्टिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, ड्रग्स एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म। फिर क्या हुआ, मान के जो टेस्टिंग होगा पास हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म बनता है। ऐसा तो नहीं है हम टेस्टिंग के उसके बाद फेल हो गया, वो एप्रोप्रिएट होगा, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। जब तक क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म नहीं बनेगा। तो आई होप तुम्हें फार्मास्यूटिक्स समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया एजुकेशन। दैट मींस हम क्या देखेंगे, फार्मेसी एजुकेशन के रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हमारा फार्मास्यूटिक्स का डेवलप हुआ, या फार्मास्यूटिक्स का हमारा इन्वेंट हुआ या डिस्कवरी हुआ, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले बहुत पुराने जमाने, मान के चलो 400 सेंचुरी के टाइम के, मान के चलो उस टाइम क्या था, एशियन के टाइम में बेसिकली क्या था, हमारा एलोपैथी सिस्टम नहीं था। एलोपैथी सिस्टम कौन सा सिस्टम, ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है। ये सिस्टम नहीं था उस टाइम। बेसिकली क्या करते, जड़ी बूटी को बनाता था, उसको ही क्या करता, डिस्पेंस करता था, उसको ही दे देता था। उसको कौन देता था, हमारा जो वैद्य लोग था, हमारा जो हकीम लोग था, वो क्या करता, उसको देने का काम करता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता, तो फिर धीरे धीरे हमारा चीजों का डेवलप हुआ। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, जब एशियन टाइम, दैट मींस बहुत पुराना टाइम, दैट मींस 400 सेंचुरी के टाइम, उस टाइम क्या होता था, आयुर्वेदा होता था, सिद्धा होता था, यूनानी। आयुर्वेदा दैट मींस जड़ी बूटी को जब हम यूज करते हैं, सिद्धा उसी टाइप का है। और यूनानी जो अरबिक कंट्री में चलता था, अरेबियन कंट्री में सिस्टम चलता, मेडिसिन एंड प्रिपेयर टू डिस्पेंस ऑफ द क्या का वेदा और हकीम्स। जो ड्रग्स बना रहा था उस टाइम तो कोई फार्मासिस्ट था नहीं, तो कौन करता था, हकीम लोग करता था, और वेदा लोग क्या करता, इसको डिस्पेंस करने का काम करता था। उसके बाद आया तुम्हारा एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन से रिलेटेड, एडुकेशन फील्ड में आया। कब आया, 1842 में क्या होगा, हमारा फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज ओपन हुआ, जिसमें बेसिकली फार्मेसी रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट हुआ, या फार्मेसी का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। कौन सा हुआ, चलो देखते हैं। द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन इंडिया, एशिया का भी बोल सकते हो, कहां पे एस्टेब्लिश हुआ था, हमारे गोवा में। और कौन लोगों ने किया था, ये बेसिकली पोर्तुगल लोग ने किया था, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जिसका नाम क्या था, स्कोला मेडिका डी गोवा, ठीक है, स्कोला मेडिकल डी गोवा। लेकिन अभी प्रेजेंट के नाम क्या है, करंटली इसका नाम है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। क्या नाम है, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है कि हमारा फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कौन था। उसके बाद आया तुम्हारा 1932 में आया हमारा मोहदेव लाल श्रॉफ। कौन आया, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, क्यों, ये हमारा फादर ऑफ फार्मेसी है। क्यों फादर ऑफ फार्मेसी बोलेंगे, चलो अभी देखते हैं। इसने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी, क्या किया था, बी फार्मेसी इंस्टीट्यूट, कहां पे, BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। क्या किया था, ये बी फार्मेसी क्या किया था, कोर्स स्टार्ट किया था, जो कि क्या था, 3 ईयर का था। क्या था, 3 ईयर का था। दैट मींस
3 साल का था। और किसने स्टार्ट किया था? हमारा मोहम्मद लाब्सराफ। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि ये फार्मेसी एजुकेशन को सबसे पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद था 1940 में स्टार्ट हुआ था हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसलिए लेके आ गया था कि हमारा जो ड्रग्स, दैट मींस ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो एक परफेक्ट मैनर में हो, उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बॉडी भी बनाया गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब हम सेकेंड ईयर में। क्या एक सब्जेक्ट आता है हमारा लॉ एंड एथिक्स, ठीक है, उसको भी हमने कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी तुम्हें जानना जरूरी नहीं है। अभी बस जानो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता क्या है, ठीक है। तो एबीसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या मैंने बोला? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वो एक्ट होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है? ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? हमारी इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद आया था 1940, इसमें बेसिकली फार्मेसी एक्ट आया था, ठीक है। जिसे बेसिकली देखो 1945 में बेसिकली क्या हुआ था? जो ड्रग डीएनसी एक्ट हुआ था उसका रूल्स बना था, दैट मींस यहाँ पे एक्ट बना था, उसका रूल, दैट मींस इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद आता 1948 में आया था तुम्हारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फार्मेसी एक्ट आया था। फार्मेसी एक्ट के अंदर आया था हमारा पीसीआई, जो क्या करता है? हमारी फार्मेसी एजुकेशन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखते हैं 1950 में बेसिकली क्या आया था? डी फार्मेसी कोर्स आया था 2 साल का, और उसी टाइम इंट्रोड्यूस किया था बी फार्मेसी कोर्स को एक्सटेंड किया था। दैट मींस पहले क्या था? पहले क्या था हमारा? देखो आईआईटी बीएचयू में कितना था? 3 साल का था, इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया था? 4 ईयर का कर दिया गया, ठीक है। कब? 1950 में। उसके बाद 1960 से 1970 में क्या हुआ? एम फार्मा और फार्म डी, ठीक है, प्रोग्राम, एम फार्मा और क्या गया? पीएचडी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1980 से 1990 इसमें क्या एक्सप्लोर किया गया, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उस टाइम खुलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा 2008 में बेसिकली क्या क्या? फार्म डी, क्या क्या? फार्म डी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। फार्म डी में बेसिकली क्या होता है? हमारा क्लिनिकल रिसर्च के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रेजेंट टाइम में बेसिकली क्या चलता है? डी फार्म चलता है, बी फार्म चलता है, और क्या चलता है? एम फार्म चलता है, फार्म डी चलता है, और पीएचडी चलता है एज ए फार्मेसी एजुकेशन में। तो आई होप तुम्हें हिस्ट्री पता चल गया, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में पता चल गया फार्मेसी का, कि किस तरह से हमारी फार्मेसी धीरे धीरे पूरे इंडिया में क्या क्या ग्रोथ करता गया। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कुछ इंडस्ट्री के रिलेटेड, कि कौन सा इंडस्ट्री हमारे सबसे पहले आया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछता है, ठीक है। देखो मैं पढ़ाते जाऊंगा, उसके साथ साथ तुम्हें बोलते भी जाऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर एग्जाम के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले 1811 में बेसिकली क्या हुआ था? मिस्टर बैथेगेट, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के अंडर क्या खोला था? ये फर्स्ट केमिस्ट शॉप खोला था। कहां पे? कलकत्ता में। सबसे पहले पूछा जाता है कि फर्स्ट केमिस्ट शॉप किसने खोला था? मिस्टर बैथेगेट। कब खोला था? 1811 में खोला था। उसके बाद आता है तुम्हारा 1901, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था? ये स्टेबलाइज किया था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्ग इन कलकत्ता। ये क्या खोला था? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्ग इन कलकत्ता। कहां पे खोला था? कलकत्ता में। उसके बाद आता है 1903, प्रफुल्ल टीके गुलजर साहब। टीके गुलजर साहब ने क्या किया था? लीड एलेम्बिक फार्मेसी, एलेम्बिक फैक्ट्री खोला था। कहां पे? हमारा बॉम्बे में। उसके बाद 1907 क्या किया था? टीके गुलजर साहब ने एलेम्बिक केमिकल और खोला था बड़ौदा में। तो सबसे पहले 1903 में कहा खोला था? बॉम्बे। उसके बाद 1907 में कहा खोला था? हमारा बड़ौदा में खोला था। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिकली क्या होता है? फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिकली क्या होता है? जो हम क्या करते हैं? पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फार्मेसी प्रैक्टिस। दैट मींस फार्मेसी प्रोफेशन में जो हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फार्मेसी प्रैक्टिस। तो चलो देखते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस इज द ब्रांच ऑफ द इन्वॉल्व डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द फार्मासिस्ट विद द पेशेंट। ये क्या होता है? हमारा फार्मासिस्ट और पेशेंट का इंटरेक्शन होता है। किसके लिए? हेल्थ केयर प्रोफेशन में, ठीक है। और क्या करता है? कम्युनिटी क्या करता है? ये इंश्योर करता है सेफ, इफेक्टिव एंड रेशनल मेडिसिन यूज। ये क्या करता है? बेसिकली इसका काम क्या था? फार्मासिस्ट का काम ही होता है बेसिकली सेफ और इफेक्टिव ड्रग्स किसको देने के लिए? हमारा पेशेंट को देने के लिए काम करते हैं, ठीक है। इट इज गोज टू बियॉन्ड द प्रिपेयर ऑफ द डिस्पेंसिंग। ये बहुत डिस्पेंसिंग करने का ऊपर भी बहुत सारा काम रहता है हमारा फार्मासिस्ट का। ये क्या कहता है? फोकस करता है पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर करने का काम होता है। मेडिसिन मैनेजमेंट करने का काम क्या होता है? और क्या कहता है? हेल्थ को प्रमोट करने का काम करता है। कौन? हमारे जो फार्मेसी प्रोफेशन में लोग रहते हैं।
उसके बाद देखो जो फार्मेसी प्रोफेशन है तो इसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है, ठीक है। जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई भी पर्सन आ जाएगा, कोई भी पर्सन आके यहाँ पे काम करने स्टार्ट करेगा तो ये फार्मेसी प्रोफेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसने क्या किया, जो फार्मेसी प्रोफेशन में आएगा उसके लिए क्या लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम किया, ताकि जो एजुकेशन मेंटेन रहे, ठीक है, या स्टैंडर्ड मेंटेन रहे हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का। तो देखो in India pharmacy practice governed the primary by the drug and cosmetic act। जो हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस को क्या करता है, कंट्रोल करने का कौन करता है, हमारा DNC एक्ट करता है। ये क्या करता है, related the rules and with the regulations and oversees the license and operating of pharmacy under the। मान के चलो कोई पर्सन क्या करना है, काम करना है फार्मेसी में, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। तो चलो उसके बाद देखते हैं स्टेज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका बेसिकली 5 स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिशनल स्टेज में बेसिकली क्या होता है, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, मेडिसिन कंपाउंड करता है, डिस्पेंसिंग करता है। तो देखो नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल दैट मींस जो हमें प्लांट से मिलेगा, ठीक है। एनिमल्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स दैट मींस जो एनिमल सोर्स से लेंगे। ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन जो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा ट्रेडिशनल स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी के पहले वाला स्टेप है, दैट इज अर्ली 19th सेंचुरी में। उसके बाद साइंटिफिक बेस दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे ड्रग्स का मैन्युफैक्चर होगा। साइंटिफिक मैन्युफैक्चर दैट मींस क्या, फैक्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन। सर्कुलेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल, देखो फार्माकोलॉजी बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, और ड्रग्स के इफेक्ट, और फार्मास्यूटिक्स किस तरह से हम ड्रग्स को बना रहे हैं। उसके बाद क्लिनिकल दैट मींस हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में किसी ड्रग्स का उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें थेरेपेटिक ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, थेरेपेटिक ऑप्टिमाइजेशन दैट मींस थेरेपेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी में, इसलिए हम इसके अंदर क्या पता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, और क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली वो ब्रांच होता है जो ड्रग्स का हमारी बॉडी में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड टर्म बेस्ड द केयर, ये भी क्या होता है, लास्ट सेंचुरी के अंदर 20th सेंचुरी के लास्ट में आया था, कौन, हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस आया था। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रैक्टिस बेसिकली का इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं, क्या आया था, ये बेसिकली क्या करता था, ये मास प्रोडक्शन था। ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में कभी देखा हो 1-2 ड्रग्स बनता है, यहाँ पे बहुत सारी लाखों के लाखों ड्रग्स बनता है, इसलिए बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, क्लिनिकल सिंथेसिस, ठीक है, पैरेंटल प्रोडक्ट, और क्या करते हैं, हमें एक्सटेंड ऑफ द रोल्स को बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल केयर दैट मींस हम पेशेंट का मतलब पेशेंट का किस तरह से केयर कर रहे हैं, दैट मींस हम क्या करेंगे, पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, पेशेंट आउटकम दैट मींस हम जो पेशेंट का आउटकम क्या है, मतलब पेशेंट का रिव्यू क्या है। तो देखो मेडिकेशन रिव्यू, ठीक है, मेडिकेशन को रिव्यू करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और क्या करेंगे, पेशेंट का काउंसलिंग करेंगे। तो ये सब किसके अंदर आता है, फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखते हैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इन इंडिया दैट मींस फार्मेसी प्रैक्टिस दैट मींस फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ताकि जो हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस में जितने भी सारे लोग काम करते हैं, जैसे मान के जो फार्मासिस्ट हो गया, ड्रगिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया, ये सारी चीजों को कंबाइन दैट मींस जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ एसोसिएशन बनाया गया था। तो चलो देखते हैं कौन सा एसोसिएशन था। देखो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इन इंडिया इज द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। ये एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ठीक है, जो क्या करता है हमारा, देखो जो क्या करता है, ब्रिंग टुगेदर मतलब जोड़ने का काम करता है, किसको, फार्मासिस्ट को हो गया, केमिस्ट हो गया, ड्रगिस्ट हो गया, एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट को, और इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव दैट मींस एमआर, ठीक है, इन लोगों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। दिस एसोसिएशन और द डेवलपमेंट रेगुलेशंस एंड वेलफेयर, ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसे डेवलपमेंट करने का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, एंड वेलफेयर उसको देखभाल करने का काम करता है फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा एसोसिएशन था। सबसे पहले आया था 1920 में कौन सा एसोसिएशन आया था, कलकत्ता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या करता था, जो बंगाल में जो ड्रगिस्ट और केमिस्ट था उसको क्या करता, रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था, ठीक है, कहाँ पे, बंगाल में। अभी का टाइम है दैट मींस 1926 में इसका क्या हो गया था, इसका नाम चेंज होके बना है बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। अभी जो इसका नाम है उसका नाम क्या था, बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। उसके बाद क्या होता 1935 में क्या हुआ, क्वालिफाइड प्रोफेशनल बीएचयू, जो बीएचयू का प्रोफेशनल लोग था, ठीक है,
क्वालिफाइड, उसने क्या किया था, बीएचयू फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, क्या बनाया था, बीएचयू फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, जो बेसिकली फोकस करता था हमारा रिसर्च में, एडुकेशन में किस तरह से बेहतर बनाया जाए, ठीक है, ताकि फार्मेसी प्रोफेशन आगे चल सके, ठीक है। उसके बाद आता है 1940 में एलिमेंट फार्मा मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन लिमिटेड, कहां पर था, मुंबई था। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारे फार्मास्यूटिक्स था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था, इसमें बेसिकली क्या करता है, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता था। उसके बाद आता 1940 में कौन सा एसोसिएशन आया था, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। ये भी क्या करता था, बेसिकली फार्मास्यूटिक्स, दैट मींस फार्मास्यूटिक्स का मैन्युफैक्चर जो हो रहा था उसको देखभाल करने का काम करता। ये कहां पे हुआ था, एक कलकत्ता में होता, ठीक है। उसके बाद 1963 में इंडियन हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ये कहां पे था, दिल्ली में था। इसका काम बेसिकली क्या था, हॉस्पिटल का जो प्रैक्टिस हो रहा था और हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेनिंग हो रहा था उसको देखभाल करने का काम करता था, उसको कंट्रोल करने का काम करता था। उसके बाद 1970 में आया था इंडियन जॉइंट कॉमन हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या करता था, ये भी क्या करता, हमारा जो क्या करता था, हमारा हॉस्पिटल ट्रेनिंग को, हॉस्पिटल एजुकेशन को क्या करता था, प्रैक्टिस को कंट्रोल करने का काम करता। उसके बाद 1973 में आया था इंडियन फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट एसोसिएशन, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यू दिल्ली। ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी सारे जेनेरिक मेडिसिन है उसको मैन्युफैक्चर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता। तो देखो यहाँ पे लग सकता है सर क्या ईयर्स पढ़ा रहे हो, क्या एसोसिएशन पढ़ा रहे हो। देखो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें बस ये सब दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, टैबलेट पढ़ोगे, कैप्सूल पढ़ोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी बस कुछ ईयर से, साल से, उसको बस याद रख लो, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो उसके बाद फार्मेसी एज ए कैरियर, जो हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फार्मेसी पढ़ने के क्या, किस कारण से पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आगे चल के। तो चलो देखो, अगर हम मान के चलो डी फार्म करें, अगर हम मान के चलो डी फार्म कर रहे हैं, ठीक है, बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की चीजें हो सकता है। एक तो हम कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कुछ सर्विस, दैट मींस हम जॉब कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ बिजनेस कर सकते हैं, एक तो ड्रग स्टोर, दैट मींस हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर, जो हमें लाइसेंस मिलेगा उससे क्या कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर कर सकते हैं, बेसिकल चीज है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, होलसेल, ठीक है, ड्रग्स का होलसेल कर सकते हैं। रीपैकिंग, देखो मान के चलो रीपैकिंग क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्या होता है, मान के चलो क्या होता है, इंडस्ट्री से क्या होता है, तुम्हारा लार्ज पैकेट में क्या होता है, लार्ज पैकेट में पैकिंग हो गया था, उसी को क्या करता है, तुम्हें छोटे 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 पैकेट में क्या करता है, रीपैक करना होता है। पैकिंग क्या होता है, उसके बाद क्या करना, रीपैकिंग करना, इसे बोलता है रीपैकिंग। इसमें भी तुम्हारा जॉब कर सकते हो, मतलब बिजनेस खोल सकते हो इसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद आता है बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। मान के चलो तुमने ये, मान के चलो एक इंडस्ट्री है, क्या है इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ से तुमने ड्रग्स को खरीद लिया डायरेक्टली, फिर इस ड्रग्स को तुम क्या करोगे, होलसेलर को बेचोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो ये क्या कब कर सकते हो, जब तुम डी फार्मा किए होगे, ठीक है। तो कितना जरूरी है देख रहे हो। उसके बाद कहां कहां पे जॉब कर सकते हो डी फार्म के बाद, एक तो कर सकते हो तुम हॉस्पिटल फार्मेसी में, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी, दैट मींस हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी रहता है वहां पे जॉब कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, केमिस्ट एंड ड्रग्स स्टोर एंड होलसेल स्टोर, दैट मींस क्या कर सकते हो, जो मान के चलो केमिस्ट शॉप है उसके अंदर क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो। उसके बाद आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दैट मींस एमआर का भी जॉब कर सकते हो। एमआर दैट मींस कोई ड्रग डॉक्टर के पास जाओगे, उसके बाद तुम्हारा जो मेडिसिन होगा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद पैकिंग, स्टोर मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और क्या कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, पैकेजिंग का, स्टोर मैनेजमेंट का जॉब कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी, पीए, एमडी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम बी फार्म करते हो, एम फार्म करते हो और पीएचडी करते हो, तो इसके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी तुम्हें खुल जाता है। तो ऑब्वियसली चीजें हैं कि जो डी फार्म में किया उससे कुछ हायर लेवल मिलेगा, इसीलिए तो बी फार्म, डी फार्म कर, बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी कर। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेसिकली काम कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तुम्हें यहाँ पे बेसिकली हर चीज कर सकते हो, क्यूसी में कर सकते हो, ठीक है, प्रोडक्शन में कर सकते हो, प्रोडक्शन में करते हो, आर एंड डी में कर सकते हो। जब तुम क्या करोगे, हाँ जब तुम क्या करोगे, जब तुम बेसिकली बी फार्म करोगे, एम फार्म करोगे, लेकिन डी फार्म में ये चीजें नहीं कर सकते। तो उसके बाद बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हो। फार्मासिस्ट जॉब इन अब्रॉड, अब्रॉड में तुम जॉब कर सकते हो। कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट, मेडिकल जो प्लांट होता है उसका कल्टीवेशन, मतलब उसका खेती कर सकते हो, ठीक है। उसका पब्लिक टेस्टिंग लेबोरेटरी खोल सकते हो। और कंसिस्टेंसी, दैट मींस कोई मान के चलो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री खोला, तो उसके लिए तुम कुछ उसको तुम क्या कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो। उसके बाद एफडीए, फूड ड्रग और एसोसिएशन में काम कर सकते हो।
एकेडमिक दैट मीन जो टीचिंग में काम कर सकते हो, टीचिंग में तो है ही, उसमें जॉब कर सकते हो। देखो इसमें बेसिकली इसको बड़े करके नहीं लिखा, बड़ा करके या ब्रॉड करके नहीं लिखा, बेसिकली एक जगह पे लिख दिया। अगर तुम्हें 10 नंबर के आ जाता है, 5 नंबर के आ जाता है, तो उसी चीज को बड़ा करके लिख देना, ठीक है। मैं बेसिकली हमेशा थ्योरी में फोकस नहीं करता, यहाँ पे बेसिकली हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट में, ताकि इजी तरीके से बच्चों को किस तरह के समझ में आए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मैं कहा जॉब कर सकता हूँ, मार्केटिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट मींस ये भी एक टाइप का एमआर का जॉब है, वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद टीचर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन इन पोस्ट। देखो बेसिकली जब टीचर कब कर सकते हो, जब तुम मान के चलो क्या किया, बी फार्म किया, तो बी फार्म करने के बाद क्या करता, डी फार्म को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तुम क्या किया, मान के चलो एम फार्म किए हो या क्या हो, पीएचडी किए हो, तब तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डी फार्म को पढ़ा सकते हो और बी फार्म को पढ़ा सकते हो, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे R&D बोलते हैं, यहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और इसका जो नोट्स होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट करके बोल सकते हो, और भी ज्यादा डाउट है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुम मुझे कभी भी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।